सांझ सकारे कहे, नदिया किनारे कहे, बातें समझ क्यों पाए ना, काहे सैया। मुद्दतों बाद मिली हो, कुछ भर सी गई हो, और ये वजन तुम पे जचता है। नहीं, हमेशा आपने भाभी जी के रूप में नहीं देखा, आपने बहुत सारे रूपों में देखा है मुझे। यू शुड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, यू नो। मैंने कोई टेक्निकल एक्टिंग सीखी नहीं है, जो सीखा है कैमरे के सामने आकर ही सीखा है। एक इंसान की जो सीरत होती है ना, वो शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ शुभांगी में है। Hi, this is Shubhangi Atre And I am Akash Patwari. and you guys are watching Bazooka. Keep watching, stay tuned. हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू bazooka। कैसे Thank हो you. आप? बिल्कुल ठीक हैं, और आप लोगों को देख के और खुश हो गए हैं। आप क्या कह रहे थे कि कैसे हो आप? बहुत अच्छा, और फाइनली सॉन्ग रिलीज़ हुआ है तो मज़ा आ रहा है। यस, कांग्रेचुलेशन सॉन्ग के लिए। सॉन्ग बहुत प्यारा है, बहुत, और खासकर आप बहुत प्यारे लग रहे हो। Thank you. क्या कहना चाहोगे? ये सॉन्ग को आने में काफ़ी टाइम लग गया, कहते हैं ना, इन्होंने बहुत सही एक वर्ड बोला था, बट क्या कहना चाहोगे जब ये सॉन्ग आया, जब आज का डे आपने ऐसा क्यों सोचा कि अब ये रिलीज होना चाहिए? ऑनेस्टली बताऊं तो इसका हमने पोस्टर लॉन्च कर दिया था 2024 फरवरी में, और उसके बाद हम तो चाह रहे थे कि जून तक हम रिलीज़ कर दें, 24 जून में ही। बट देखिए, जो मंजूर होता है ईश्वर को, या जैसे भी सर्कमस्टेंसेस आए, और एक साल लग गया। पर इसलिए फिर अभी कुछ भी प्लान नहीं किया था। जैसे ही गाना हमारा स्ट्रीम हुआ जी म्यूज़िक पर, तो हमने सोचा कि बस अब इसको लॉन्च, अब कुछ नहीं देखते, नहीं तो मैं बहुत पंडित, मतलब मैं पूछती रहती हूँ बिकॉज आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। पर इस बार मुझे लगा कि ईश्वर की इच्छा है कि इसको बस कर दो रिलीज़, एंड वी जस्ट डिड इट, एंड जस्ट नीड ऑल ऑफ योर बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर द सॉन्ग। वाह, आप क्या कहना चाहोगे? आप पूछिए। मैंने वही पूछा कि ये इसे आने में टाइम लग गया, क्या हाँ जी। कहना चाहोगे? तो जैसा मैंने कहा कि गुलजार साहब की एक लाइन है कि मुद्दतों बाद मिली हो, कुछ भर सी गई हो, और ये वज़न तुम पे जचता है। तो ठीक है, जो मंजूर है कि थोड़ा लेट हुआ, बट उस लेट होने के कारण ये चीज़ और अच्छे से अच्छी बनती गई, इसमें और ग्रेविटी और वज़न आता गया, और फाइनली प्रोडक्ट आपके सामने है। तो आशा है कि आप लोगों को पसंद ही आ रहा होगा। यस यस ऑफ कोर्स, बट जब आपको पता चला कि आपके साथ शुभांगी जी आ रही है, इन्हें कास्ट किया जा रहा है, तो पहला रिएक्शन क्या था? फर्स्ट ये हुआ था कि इन्होंने एक सॉन्ग मांगा और पूछा कि कोई सॉन्ग है जो हम करते हैं, और फिर उसके बाद ये सॉन्ग जब सुनाया गया तो शुभांगी को बहुत पसंद आया वो सॉन्ग, और ये मेरे लिए काइंड ऑफ अ जैकपॉट था कि ओ वाओ, शुभांगी को पसंद आया सॉन्ग। और उसके बाद फिर दोनों का मीटिंग्स हुई, और ये बहुत अच्छी बात थी कि जो सॉन्ग को लेके मैं सोचता था, जो विजुअल्स मुझे आते थे, सेम शुभांगी के दिमाग में भी था। तो वी वर ऑन द सेम ट्रैक, हमारा कुछ कभी क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, और साथ में मतलब मेरा तो आई फील वेरी, क्या बोल सकते हैं, हैप्पी एंड लकी कि शुभांगी मेरे सॉन्ग में ही है। ओह माय गॉड, थैंक यू यार। ऐसा कुछ नहीं है, इतना ब्यूटीफुल गाना है, और अच्छी चीज़ों को तो आना ही चाहिए बाहर, व्हाई नॉट। और बस कोशिश यही है कि जब तक हैं अच्छा काम करते रहें। बट हमने हमेशा आपको एक भाभी जी के रूप में देखा है। नहीं, हमेशा आपने भाभी जी के रूप में नहीं देखा, आपने बहुत सारे रूपों में देखा है मुझे। बट जो लोगों ने पसंद किया है, जी। प्यार किया है, ये जब आपके एक नई नई चीज़ें आती है, या आप जब लेकर आते हो, जो फैंस का रिएक्शन होता है, जो प्यार होता है, जो वो रिस्पॉन्स देते हैं, उससे देखकर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मोटिवेशन वहीं से मिलती है। जैसा कि आपने देखा ही होगा, फर्स्ट शो जो मेरा पहला शो था, दैट वाज अ लव स्टोरी, देन फैमिली ड्रामा, Yes. देन नेगेटिव, हवन में नेगेटिव, देन चिड़ियाघर कॉमेडी, एंड देन भाभी जी कॉमेडी। तो यू शुड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, यू नो। मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कोई टेक्निकल एक्टिंग सीखी नहीं है, जो सीखा है कैमरे के सामने आकर ही सीखा है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं भी रुक नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना, रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो कीप मूविंग, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, कीप वर्किंग। काम का जो एक किक है, वो आई थिंक सबसे बड़ा हाई है जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, या आप कुछ क्रिएट करते हो। सो वो मोटिवेशन सारी ऑडियंस से मिलती है, एंड आई होप एंड विश कि हम जो भी आगे काम करेंगे ऑडियंस को पसंद आएगा। यस, अगर मैं बात करूँ तो एक दूसरे की एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट देना एक दूसरे को, जो पूरे सॉन्ग के दौरान एक दूसरे में आप दोनों ने देखा होगा, वो क्या है?
आम, वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत डेप्थ है, और संगीत का जो पकड़ है उनकी, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने बचपन से उनको शौक़ रहा है, जो कि एज एन आर्टिस्ट मैं समझ सकती हूँ। और आकाश की एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि मतलब जैसे क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बट पहले वो सुनते हैं सामने वाले को पूरी तरह। कई बार ऐसा होता है लोग अपने ईगो में या उसमें कि अरे नहीं नहीं ये नहीं अच्छा लगेगा या वो नहीं अच्छा लगेगा, ऐसा हमारे बीच कभी भी नहीं हुआ ड्यूरिंग लाइक शूटिंग भी, या जब वो प्रोसेस में भी था। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट ही इज़ ऑन वेरी रिसीविंग मोड। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं, कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो काफ़ी क्या बोलते हैं, बाकी बाहरी संकट बहुत आए, लेकिन हम लोगों वी वर ऑन द सेम पेज। थैंक यू सो मच। आप क्या कह रहे हैं? और मुझे बिल्कुल पैसे नहीं दिए आकाश ने बोलने के। शुभांगी जितनी अच्छी एक्टर है, उससे मतलब बिल्कुल टक्कर में मैं बोलूँगा कि एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है। और मैं हमेशा ये चीज़ सोचता भी हूँ, और अगर कोई पूछता है तो मैं ये बताता भी हूँ कि अगर इनके फ्रेंड सर्कल में कोई भी होगा ना, उसको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि एक इंसान की जो सीरत होती है ना, वो शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ शुभांगी में है। तो आप चाहे क्रिएटिव पाथ पे मिले हों या चाहे आप लाइफ में ऐसे भी मिले हो, मैं हमेशा अगर इम्प्रेस हुआ हूँ तो मैं इसी एक चीज़ से हुआ हूँ कि आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप कितने पॉजिटिव अंदर से। और शुभांगी एक बहुत पॉजिटिव, एक जिंदा दिल इंसान है। थैंक यू। वेल, इसके Thank अलावा you. अगर मैं बात करूँ तो नाउअडेज आप दोनों सोशल मीडिया पे कैसे देखते हैं? सी, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने टैलेंट को शोकेस करने का, लोगों तक पहुंचने का। क्योंकि आप कहीं से भी, मतलब अपने घर बैठे बैठे भी आप लोगों तक अपनी आवाज़, अपना टैलेंट, जो भी आप में क्राफ्ट है वो आप पहुंचा सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया का एक दूसरा साइड भी है जो कि हम देख रहे हैं, जो बहुत ही रिग्रेसिव होता जा रहा है। आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सेंसर होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनरेशन, यंग जनरेशन है, उनके लिए सही नहीं है इस तरह का कंटेंट देखना। उनके मेंटल हेल्थ के लिए, उनके अपब्रिंगिंग के लिए वो सही नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ सेंसर होना चाहिए ऑन सोशल मीडिया, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट। सोशल मीडिया जो नाम है ना, मीडिया, वो एक माध्यम है, और माध्यम को आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं और उसको आप दूषित भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ हमेशा, माध्यम मतलब आपके सराउंडिंग को भी आप माध्यम कहते हैं, वो कभी दूषित ना हो, वो हमेशा अच्छा ही चलता रहे, ये मैं चाहूँगा। ओके, सो लास्टली जाते जाते सॉन्ग एक साथ अगर अपने फ्रेंड्स के लिए गुनगुना दे तो बेस्ट होगा। हाँ कितनी बार गा दिया यार। बट ठीक है, फॉर यू। थैंक यू। सांझ सकारे कहे, नदिया किनारे कहे, बातें समझ क्यों पाए ना, काहे सैया मुहे देखे ना। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप लाफिंग, और जितना प्यार आज तक आप लोगों ने दिया है, प्लीज़ 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 देते रहिए। ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से। अगर आप लोगों की सराहना मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम और भी अच्छा काम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए और आप बरसा दीजिए।